और नाज़रीन, मिलिटेंटों ने आज केपी रोड अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है। हमले में 2 सीआरपीएफ जवान जख्मी हुए हैं। इस हमले में एसएचओ अनंतनाग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान हुई फायरिंग में एक खातून भी जख्मी हो गई हैं। हम न्यूज़ 18 उर्दू पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीर जब मिलिटेंटों ने आज केपी रोड अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल। मनोज, आपसे अपडेट चाहेंगे। देखें हिना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपसे कुछ देर पहले जो अनंतनाग का जनरल बस स्टैंड है, खनबल पहलगाम रोड जो है, वहां पर एक पुलिस पार्टी पे हमला किया गया है। ये माना जा रहा है कि एक फिदायीन हमला था। एक पुलिस की जो गश्ती पार्टी है वो वहां से जा रही थी। इस हमले में अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, सीआरपीएफ का एक जवान जो है उसकी मौत हो गई है और साथ ही एक और जवान पुलिस का और सीआरपीएफ का एक और जवान वो भी जख्मी हो गए हैं। और हमारे पास जो इतलात मिली है कि एसएचओ अनंतनाग जो हैं वो भी इस हमले में शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं और उनको श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फिलहाल पूरा जो एरिया है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर दिया है और ये कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने ये हमला किया है उनको दर दबोचा जाए या उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल पूरा जो एरिया है ना, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, पूरा एरिया जो है, पूरे एरिया में तनाव है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन मिलिटेंट्स ने हमला किया है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मनोज, सबसे अहम कि देखा जाता है कि जब इस तरह का वाकया होता है तो पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी जाती है और मकामी जो लोग हैं, मकामी अवाम है, वो कहीं ना कहीं से इसके लिए निकल कर आ जाते हैं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं, किस तरह का ये एरिया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो एरिया है जहाँ पर ये हमला हुआ है, ये खनबल पहलगाम रोड है, जो श्रीनगर से जो रोड पहलगाम की तरफ जाता है, और जनरल बस स्टैंड का जो इलाका है, अनंतनाग का जो मेन बस स्टैंड है, अनंतनाग का बस टर्मिनल, वहां पर ये हमला हुआ है। और वहाँ जितने भी दुकानदार थे, जो लोग थे, वो सेफर प्लेसेस की तरफ भाग गए हैं, दुकानें अपनी छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि इस हमले में जैसा कि हमारे पास इतलात है, एक खातून जो है वो भी इसमें जख्मी हुई है। लेकिन खास बात ना, अगर हमले की बात करेंगे तो ये हमला एक ऐसी जगह पे हुआ है जो पहलगाम के को जोड़ता है। और अभी कुछ दिन बाद जुलाई के महीने में पहले हफ्ते में ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये जो रूट है, ये यात्रा जो अमरनाथ यात्रा होती है वो ये रूट को इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर आज इस तरह का हमला होना, हालांकि आज गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि जो अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी सेफ्टी के साथ यात्री जो हैं वो यात्रा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं एक बार फिर सवालिया निशान है उन इंतजाम का जिस दावे बार बार किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो फिलहाल ये जो पूरा इलाका है उसको, जैसे मैंने कहा, कि घेरे में ले लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने हमला किया है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मनोज, तमाम तर जो तफसीलात आपने दी उसके लिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम चीजों को अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि मिलिटेंटों ने आज केपी रोड अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस हमले में अभी तक जो इत्तिलात हैं उनके मुताबिक एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है, 2 सीआरपीएफ जवान जख्मी हैं। एसएचओ अनंतनाग शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है और इस दौरान हुई फायरिंग में एक खातून भी जख्मी हुई हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी चाको चौबंद कर दी गई है, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और अहम खबरें भी। जमात इस्लामी हिंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से अपील की कि कत्ल, इस्मत रेजी जैसे मामलों पर कार्रवाई सख्त की जाए। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसी वारदात के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और तय वक्त में सजा दे दी जाए। इस तरह के मामलों में फिरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश हरगिज न की जाए। में लगातार मॉब लिंचिंग और इस्मत दरी के मामलात बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कई जगहों पर हालात ख़राब भी हुए हैं। आज जमात इस्लामी हिंद ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम हैं। इंजीनियर साहब, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप हुकूमत से, क्या कर रहे हैं? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इन दो इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि पिछले कुछ वक्त से, जब से ये नई हुकूमत के आने के बाद ख़ास तौर से लगातार कई जगहों पर छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है और उस तरह की बहुत से वाक़यात एक के बाद एक ख़ुद यूपी में और भोपाल में और मध्य प्रदेश में दूसरी कई जगहों पर, और अभी हाल में अलीगढ़ में जो वाक़या हुआ है बच्ची को के मर्डर का, और उसकी वजह से इलाके में पूरा टेंशन है, माहौल ख़राब है। तो हमने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से कहा है कि जब तक आप इन मामलात में कानूनी कार्रवाई को तेज़ करने का कोई नज़्म न करेंगे और जब तक सख्त सज़ाएँ लोगों। दिल्ली में गर्मी की शिद्दत है और ऐसे में यहाँ के आम लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं और इस मामले पर जमकर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात नजदीक हैं और ऐसे में पानी का मसला एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। कहते हैं कि जल ही जीवन होता है, लेकिन दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। गर्मी बेहद ज्यादा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली में पानी की किल्लत होती जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने लोहे वाले पुल के पास बनी बिहारी बस्ती में खड़े हुए हैं, जहां पर पानी की समस्या है। या तो पानी 1 घंटे के लिए आता है या फिर लंबी दूरी तय करके यहाँ की महिलाओं को पानी लेने जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बर्तन है वो भी यहाँ पर खाली रखे हुए हैं, क्योंकि पानी सिर्फ 1 घंटे आता है और 1 घंटे के पानी में जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते। हम महिलाओं से ही जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने काम को चलाती हैं, उनका क्या कहना है। ये बताइए कि पानी कितनी देर आता है आपकी कॉलोनी में? यहाँ सुबह 1 घंटे आता है, 1 घंटे शाम को आता है। तो 1 घंटे के पानी में काम चल जाता है? कितनी समस्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जब ये खराब हो जाती है तो फिर दिक्कत ही आती है बहुत ज्यादा। तो कहाँ से लेके आते हैं फिर? जहाँ पानी मिलता है वहीं रिक्शा ले लाते हैं। अच्छा, कैलाशनगर हो गया, सलेमपुर हो गया, अब वहाँ पानी मिल जाता है, वहीं से रिक्शा करके लाना पड़ता है। अब 1 घंटा पानी आता है, मान लो 1 घंटे में लंबी लाइन लगती होगी, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता होगा? हाँ जी, हो जाता है लड़ाई झगड़ा भी। भारे ऐसा होता है जब पानी हल्का आने लगता है, जब खराब होता है तो स्लो भी आता है, तो फिर लड़ाई भी होने लगती है। क्यों कहता है 1 बाल्टी में बदलो। अच्छा। और पीने का पानी शाम को आता है, मगर 2 टैंकर यहाँ हो जाएंगे तो इतनी सुविधा नहीं। छोटे बच्चे भी होगी, उनको छोड़ के जाना पड़ता होगा? हाँ जी, छोड़ के जाते हैं हम बच्चे। कभी ऐसा भी हुआ है कि बाहर से बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ा है? नहीं मैडम, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हम लाएं पानी, हम तो ऐसे ढूंढ के लाते हैं पानी। अच्छा, तो इनका कहना है कि पानी नहीं होता तो दूर तक जाकर ढूंढना पड़ता है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या टैंकर आता है यहाँ पर? आता है। क्या टैंकर कितनी बार आता है? कि 1 बार दिन में। तो उस 1 बार के टैंकर से काम चल जाता है आप लोगों का? काम चल जाता, थोड़ा बहुत मिल जाता, नहीं मिलता है पानी ज्यादा, घर पे हो ही नहीं पाता, लड़ाई झगड़ा भी होते हैं। अच्छा, हाँ, तो खरीद के भी पीना पड़ता पीना है? पड़ता है। तो पैसा भी लगता होगा, बजट भी बिगड़ता है। कैलाश नगर से लाते हैं, गांधीनगर से जाते हैं पानी लेने। लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब केजरीवाल सरकार ने कहा था मुफ्त पानी आएगा, सरकार ने ये जो वादा किया था, कहाँ तक सही देखती है कि क्या वाकई में मुफ्त पानी मिलता है? मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। अच्छा, हाँ। यानी कि पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकते, पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते। और क्या, हाँ, पानी यानी पहले नहीं था, अब ये टोटी का आने लगा, पहले नहीं, बहुत दिक्कत थी। अब तो जैसे कम है, पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ती, नहाने धोने का बहुत दूर दूर पानी लाना पड़ता था। लाइट आती है? लाइट आती है। अच्छा, पानी की समस्या है क्योंकि गर्मी है, जून का मौसम है, पानी नहीं है। पानी नहीं है। टैंकर जैसे 2 बार आ जाए तो हमारे लोगों के और सारा हो जाएगा। तमाम महिलाओं का कहना है कि पानी की किल्लत यहाँ पर बहुत ज्यादा है।
ये भी कहना है कि पहले से थोड़ी किल्लत कम है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि दिल्ली भारी पानी की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में उनका कहना है कि सरकार टैंकर की जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा मुहैया करा सके ताकि उन्हें दूर तक जाकर पानी ना लाना पड़े। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार इन महिलाओं के लिए, इन बस्तियों के लिए क्या टैंकर की सुविधा कराते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। हिंदुस्तान चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत चांद पर साइंसदानों की टीम उतरेगी। चंद्रयान 1 के दौरान चांद पर टीम नहीं उतरी थी। वाज़ेह रहे कि चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद चांद पर उतरने वाला हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा।